आज हम लोग इस क्लास में क्लास 12 का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली इस प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा। और पूरे वीडियो को अगर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और सीरीज वाइज जैसे हम वीडियो अपलोड करते जाते हैं, अगर आप सीक्वेंस में देखिएगा तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको 100% समझ में आएगा। किंतु परंतु कहीं होगा ही नहीं समझने में, बशर्ते आपको कंटिन्यू देखना है, विदाउट स्किप करके देखना है। अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, अगर हम उस क्वेश्चन का भी अगर सॉल्यूशन यहाँ पे बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, कुछ ना कुछ अलग होगा। तो उस चीज़ को आप बहुत बारीकी से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आज के क्लास के लिए कि एक सेट है जिसमें 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, और एक रिलेशन डिफाइंड है एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। यही है, हम लोगों को ये चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। कहने का मतलब यही तीन चीज़ हम लोगों को चेक करना है। पहला तो रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक है या नहीं है, और तीसरा ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव बोले तो स्वतुल्य, सममित और ई संक्रामक। हिंदी लिख दिए। इसके लिए कंडीशन बताए थे ए बिलोंग्स टू आर फॉर ईच ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसके लिए कंडीशन बताए थे ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई दैट बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए बताए थे। और इसके लिए कंडीशन बताए थे ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन बताए थे ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। तो ऐसा हम कंडीशन पहले भी बताए थे, थोड़ा सा रिवाइज करा दिए। तो ये जो रिलेशन है आपका किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। हम लोगों को किस फॉर्म में यहाँ पर सॉल्व करना है, रोस्टर फॉर्म में। पहले चेंज कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, y इज डिविजिबल बाय x। तो ईच नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। प्रत्येक संख्या अपने आप से विभाज्य होती है। अगर एक के बात करें तो एक तो सभी को विभाजित करती है, दो भी अपने आप को दो से विभाजित करेगी ही। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहला तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 लिख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक नंबर जो है अपने आप को डिवाइड करता है, अपने आप को विभाजित करता है। भाग अगर किसी भी संख्या को खुद वही संख्या से भाग दें तो ऑटोमेटिक कटेगा, यानी वो डिविजिबल होगा। अब इसके बाद 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये हो गया। और भी आएगा y इज डिविजिबल बाय x। इस कंडीशन को पढ़िए। तो y अगर हम 2 लें तो 1 तो सभी को डिवाइड करेगा, 1 सभी को डिवाइड करेगा तो 1 2 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हो जाएगा आपका 1 3 1 4 1 5 1 6। x जो है पहला है और y यहाँ पर दूसरा है, डेट इज y इज डिविजिबल बाय x है। तो y के स्थान पे जो भी है वो डिविजिबल बाय x है, डेट इज डिविजिबल बाय 1 है, यानी x से विभाज्य है। x से भाग दे रहे हैं तो कट जा रहा है। अब यहाँ पर देखें तो 2 तो 4 होगा, क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाय 2, यानी 4 जो है 2 से विभाज्य है, यानी 4 को 2 से भाग देंगे तब भी कटेगा वो। और फिर 2 किससे है, 2 फिर यहाँ 6 से होगा, यानी 6 2 6 होगा, क्योंकि 6 को जब 2 से भाग देंगे तब वो कटेगा, यानी डिविजिबल होगा। अब 2 से का काम हो गया। अब 3 3 3 तो लिख ही लिए खुद, तो 3 6 से होगा,
4 फिर उधर किसी से होने वाला है, 4 और किसी के साथ संबंध बनने वाला है नहीं। क्यों नहीं बनने वाला है? 4 लेते हैं तो क्या होना चाहिए 8, जो कि 8 यहाँ पर है नहीं। तो ये आपका जो रिलेशन हो गया किस फॉर्म में हो गया? रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या दोनों में से कुछ है या नहीं है, चेक करते हैं। सॉरी, तीनों में से है या नहीं है। और पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे, यदि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो तो इस प्रकार के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रकार के रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। कहने का मतलब तुल्यता संबंध बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? रिफ्लेक्सिव के लिए बताए थे पैरामीटर। मेरा प्रत्येक क्लास सिर्फ आप लोग वॉच कीजिए, एकदम डेफिनेट समझ में आएगा। आज जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन जाते रहेगा आपके पास। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का पैरामीटर बताए थे कि सेट एक, यानी जिस सेट में कोई रिलेशन डिफाइंड है, ध्यान से सुनिएगा, जिस सेट में कोई रिलेशन डिफाइंड है तो उस सेट का जितना भी एलिमेंट है, यानी प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से अगर संबंधित है, अपने आप से जुड़ा है, तब उस रिलेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उस रिलेशन को ही हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी स्वतुल्य संबंध बोलते हैं। यानी अपने आप से जुड़ा है, अपने आप से संबंधित है। यदि आप x हैं तो अपने आप से अगर जुड़े हैं तो कहने का मतलब अगर हम जिंदगी का कुछ अनुभव साझा करें तो ऐसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में समझ सकते हैं। यदि आप जिंदगी में सफल हैं तो कहने का मतलब अपने आप से आप प्यार करते हैं, अपने आप को आप पसंद करते हैं। अगर आप अपने आप को पसंद करते हैं यानी अपने आप से रिलेटेड हैं, यानी दुनिया का आप भी एक एलिमेंट है, अपने आप से अगर रिलेटेड है तब तो आप सफल हैं। उसी प्रकार यहाँ अगर अपने आप से कोई एलिमेंट रिलेटेड रहता है तो उस संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वतुल्य संबंध बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, देयरफॉर वी से दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्योंकि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव अपने आप से संबंधित है, इसलिए क्या होगा? रिलेशन स्वतुल्य होगा। तो यहाँ डिफिनेशन में आप लिख सकते हैं, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर लिखना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले तो लिख लीजिएगा, सिंस ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। या हिंदी मीडियम वाले लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लीजिएगा, क्योंकि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव अपने आप से संबंधित है, अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध है। ऐसा लिख सकते हैं, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब देखते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है, डेट इज सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, इस पे डिस्कशन करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, इस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो 1 2 एक एलिमेंट लेते हैं, 1 2 रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के लिए हम क्या कंडीशन बताए हैं? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब ए और बी कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला है? आर का रहने वाला है। तो उसका जस्ट उल्टा बी ए कहाँ होगा? वहीं का होना चाहिए, यानी उसमें होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अन्यथा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो कहने का मतलब यही है, अगर दो पहलवान बराबर है, कब? यदि पहला पहलवान उठा के पटक दे और फिर दूसरा पहलवान भी पहला को उठा के पटक दे तो दोनों क्या होगा? बराबर हो जाएगा ना। जैसे किसमें सेट थ्योरी में हम लोग जानते हैं कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी
एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, तब लिख देते हैं ए इक्वल टू बी। तो इसी प्रकार यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन में है, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, जस्ट उसका उल्टा बी ए बिलोंग्स टू आर, अगर इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। तो यहाँ पर सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट अब देखिए 1 2, अब देखिए इसका जस्ट उल्टा है 2 1, खोज के देखिए पूरे रिलेशन में कहीं नहीं मिल रहा है आपको। तो बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, इसलिए आर सिमेट्रिक नहीं है, यानी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। एकदम पूरा इजी है पूरा चैप्टर, बशर्ते आपको यही 3 डिफिनेशन जो बताए रिलेशन का याद रहना चाहिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, सिमेट्रिक रिलेशन का, ट्रांजिटिव रिलेशन का। तो अब चर्चा कर रहे हैं हम किसके पर, ट्रांजिटिव रिलेशन पे, कि एक्चुअली ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए तो अभी हम बताए थे ना, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, बार बार हम इसलिए लिख दे रहे हैं कि आपको भी याद हो जाए। एक कंडीशन था तो बी गायब कर देते हैं, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर देखिए आप ऐसा कंडीशन, इसका 1 और यहाँ पर देखिए 1 मिल रहा है, तो 1 1 को गायब करेंगे, 1 2 खुद यहाँ पर है, 1 वाला के साथ ऐसा हो जाएगा। देखिए फिर यहाँ 1 1 मिल रहा है, यानी एक एलिमेंट का ये 1 1 जो है एक एलिमेंट है, इसका सेकेंड कंपोनेंट क्या है 1 है, और 1 2 भी एक एलिमेंट है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है 1 है, इसका सेकेंड कंपोनेंट इसका फर्स्ट कंपोनेंट मिल गया। तो मिलने के उपरांत जो बच गया, यानी इन दोनों को अगर एलिमिनेट कर दें तो बच गया 1 2, जो कि 1 2 खुद है। इसी प्रकार अगर 1 3 ले, तो 1 3 अगर लें तो 1 1 को फिर गायब कर देंगे, तो यहाँ पर तो 1 3 है, एल्सो 1 3 यहाँ प्रेजेंट का है, यानी 1 के साथ जितना भी केस आएगा हो जाएगा। अब देखते हैं 2 के साथ, इस एलिमेंट का सेकेंड कंपोनेंट और इसका सेकेंड कंपोनेंट मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, यानी ये दोनों को अगर गायब कर देंगे तो कितना 2 4 है। और इसी प्रकार इसका 3 देखें और यहाँ पर 3 देखें, गायब कर देंगे 3 6 है, और इसका यहाँ पर 4 देखें और यहाँ पर कहीं है, और 4 तो है ही नहीं, तो 3 तक ही यहाँ पर हम लोगों को देखना था। और हम लोग क्या देख रहे हैं, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए फुलफिल ऑफ दैट कंडीशन, दैट इज हम कह सकते हैं कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई दैट ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। यहाँ तक में आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है आपका। रिलेशन जो है जेड मतलब क्या हो जाता है, पूर्णांकों का समुच्चय। तो 0 ± 1 ± 2 ± 3 ± 4 शो ऑन जाएगा। और रिलेशन डिफाइंड है x y एक पूर्णांक है, डेट इज x क्या है, एक इंटीजर है, ऐसे आपका डिफाइन किया गया है। तो
यहाँ पर समझना है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, इसको इंग्लिश में या वैसे आपके बुक में क्वेश्चन रहेगा, देख लेना है। अब हम लोगों को चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। आप लोगों को ये तीनों वर्ड सुनते सुनते बोरिंग फीलिंग हो सकता है, लेकिन बोर नहीं होना है। जो चीज़ हम बता रहे हैं इसमें मैक्सिमम चीज़ समझने वाला, लिखने वाला चीज़ बहुत कम है। तो आप थोड़ा धैर्यपूर्वक वीडियो को आगे देखते जाइए और कॉपी कलम साथ में रखिए। जो चीज़ इम्पोर्टेंट बात लगे उसको नोट कर लीजिए। तो x माइनस वाई इज एन इंटीजर, और इंटीजर जो है वो डिफिनेट सेट नहीं है। कहने का मतलब इंटीजर यानी z जो है, z में नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है। तो उसको रोस्टर फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो बहुत एलिमेंट होगा और हम लोग को थोड़ा कठिनाई हो जाएगा वहाँ पर कंपेयर करने में। तो एक ऐसा काम करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में ही अगर हम लोग चेक करें कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, इसके लिए क्या कंडीशन होगा, क्या कुछ ट्रिक होगा, उस पर हम चर्चा कर देते हैं। तो आपको अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन जांच करना रहे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है, तो आपको करना क्या होगा, यानी जहाँ पर y है, यानी कहने का मतलब रिलेशन में जहाँ y है, जैसे यहाँ पर y है तो उस जगह x को रख के देखिए, x को छेड़छाड़ मत कीजिए। फिर से मेरे बात को ध्यान से सुनिए, जहाँ पर y है वहाँ पर x को रख दीजिए, डेट इज y को रिप्लेस कर दीजिए किससे, x से। y के स्थान पर x को रख दीजिए और देखिए कि जो सेंटेंस है आपका, जो पहले से स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट बदल तो नहीं रहा है। बदलने का कहने का मतलब जो चीज़ पहले से है वही चीज़, यानी सत्य तो है, कहने का मतलब ट्रू तो है। जैसे यहाँ पर सिर्फ वहाँ एग्जाम में ये बताना रहता है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, यही चीज़ हम लोगों को बताना रहता है। तो जैसे यहाँ पर रख दें x, y के बदले में x, 0 है ना। अब देखिए 0 इज एन इंटीजर, यानी 0 एक पूर्णांक है, तो 0 एक पूर्णांक है। तो कहने का मतलब जो रिलेशन पहले से परिभाषित था और y के बदले में हम लोग x रखे और कितना रिलेशन जैसे का तैसे रह गया, तो कहने का मतलब जो है ये जो रिलेशन होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। क्यों, एक्स वाई बिलोंग्स टू तो आर था ही, और y के बदले में x रख दिए तो x बिलोंग्स टू आर। ये किसके कंडीशन को फुलफिल किया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के कंडीशन को फुलफिल किया, इसलिए ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनते जाइएगा, एकदम कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। और देखिए यहाँ पर ये तो रिफ्लेक्सिव के लिए, ऐसे अगर रिफ्लेक्सिव के लिए लिखना भी रहे तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आप लिख भी सकते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, यानी ये क्या है, एक पूर्णांक है। दिस इम्प्लाई दैट एक्स माइनस एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर है या नहीं है, क्यों एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए आपके जहन में सवाल होता होगा कि y के बदले में x कहाँ से आ गया, तो ये पैरामीटर है चेक करने के लिए कि y के बदले में अगर x रख देते हैं, फिर से ध्यान से सुनिए, यदि y के बदले में x रख देते हैं और सेंटेंस जो है वो सही है, डेट इज जो रिलेशन पहले से डिफाइंड है वो अगर सही है, तो वो किस प्रकार का रिलेशन हो जाता है, वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। डेट इज हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r फॉर इच x बिलोंग्स टू z। कहने का मतलब पूर्णांकों के समुच्चय में ऐसा कंडीशन फुलफिल कर रहा है।
ऐसे अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं लैंग्वेज में लिख सकते हैं आपको। अब इसके बाद चर्चा करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन पे। सिमेट्रिक रिलेशन सममित संबंध since x y belongs to R, this implies that x minus y is an integer। ये क्या हो जाएगा, एक इंटीजर है। x माइनस वाई अगर इंटीजर है, जैसे अगर हम बोलें 2 माइनस 3 बराबर माइनस 1, ये इंटीजर है तो 3 माइनस 2 बराबर 1, ये भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा ही नहीं होगा, कन्फर्म है इंटीजर होगा। एकदम स्पष्ट है कि अगर 2 माइनस 3 बराबर माइनस 1 एक इंटीजर है तो 3 माइनस 2 भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। 3 माइनस 2 भी एक इंटीजर होगा, यानी माइनस 1 इंटीजर है तो 1 भी इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर पेयर में पाया जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर ऊपर में लिखे हुए हैं। तो दिस इम्प्लाई दैट हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स इज एन इंटीजर। थोड़ा लॉजिकल ज्ञान रहना इसमें ज़रूरी है, तभी आप प्रूव कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाई दैट y x बिलोंग्स टू R, डेट इज ऐसे लिख सकते हैं हम लोग x y बिलोंग्स टू R इम्प्लाई दैट y x बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक रिलेशन। R इज सिमेट्रिक रिलेशन, इसलिए ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। कहने का मतलब अगर x y जो है वो कहाँ था, R में था, तो उसका जस्ट उल्टा y x भी कहाँ है, वहीं पर है। तो ये किस प्रकार का रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव रिलेशन पे चर्चा करते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम लोग 3 एलिमेंट को मान के चलते हैं। लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, तो एंड ये भी मान के चल रहे हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो हम लोग को शो करना है कि एक्स जेड कहाँ बिलोंग्स करना चाहिए, वो भी कहाँ होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, दिस इम्प्लाई डैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर एंड y माइनस जेड इज इंटीजर। y माइनस जेड यहीं से आपको लिखना है, y माइनस जेड इज एन इंटीजर, यानी पूर्णांक है। पूर्णांक है तो इसको x माइनस वाई बराबर मान लेते हैं k1। k1 क्या है, पूर्णांक है। एंड y माइनस जेड बराबर k2, ये भी एक पूर्णांक है। वेयर लिख देना है k1 k2 बिलोंग्स टू z। तो अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन माने, इसको सेकेंड माने, तो दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ सकते हैं ना। एक्चुअली y को एलिमिनेट करना है, जोड़ सकते हैं। तो k1 प्लस k2 और ये तो कैंसिल हो जाएगा, x माइनस जेड, k1 प्लस k2 मान लिए k, यानी k बराबर k1 प्लस k2 इज एन इंटीजर, इंटीजर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x z बिलोंग्स टू r। हम लोग मान के क्या चले कि x y बिलोंग्स टू r है और y z बिलोंग्स टू r, और क्या दिखा दिए, x z बिलोंग्स टू r। देयरफॉर r किस प्रकार का रिलेशन हो जाएगा, r हो जाएगा r इज ट्रांजिटिव रिलेशन, r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। r किस प्रकार का रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो मुझको उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा।